किया। प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज मुहिम के जरिए बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम वोटरों पर उनकी विशेष नजर है। शुरू से ही वह यह सवाल उठाते रहे हैं कि बिहार विधानसभा में मुसलमानों की आबादी के अनुपात में कम से कम 40 मुस्लिम विधायक होने चाहिए। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय से 2 प्रमुख वादे किए हैं। पहला, उनकी आबादी के हिसाब से 36 से 40 सीटें सुनिश्चित करना, और दूसरा, जहां पहले से मुस्लिम विधायक हैं वहां जन सुराज पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। उनकी पार्टी ने इसी आधार पर सीटों का चयन किया है। पिछले महीने भर से प्रशांत किशोर मुस्लिम आबादी बहुल इलाकों में सघन प्रचार कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों को बिहार बदलाव इजलास नाम दिया गया है। इन इजलासों में वह मुस्लिम समुदाय को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें अल्लाह के अलावा किसी से डरने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए। सीमांचल में अपने एक संबोधन में उन्होंने स्पष्ट सलाह दी, भाजपा से मत डरिए, ऊपर अल्लाह से डरिए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए। उनका यह अंदाज मुस्लिम समुदाय से वोट मांगने का एक नया और सीधा तरीका माना जा रहा है। कटिहार में उन्होंने भावनात्मक अपील करते हुए कहा, भाजपा से नहीं, अल्लाह से डरिए और हक का साथ दीजिए। इसके साथ ही उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि लालटेन में किरासन तेल बन जलते रहेंगे तो लालू जी के घर रोशनी होगी, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य अंधेरे में ही रहेगा। प्रशांत किशोर की पूरी मुहिम में शिक्षा पर खासा जोर है। इसे तेजस्वी यादव पर एक राजनीतिक वार के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि वह बार बार तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताते हुए लोगों से अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने की अपील करते हैं। उनका मुख्य तर्क है कि बिहार का मुसलमान सिर्फ बीजेपी के डर से राष्ट्रीय जनता दल को वोट करता है, जबकि वह खुद कहता है कि वह अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अपनी बात को प्रभावी ढंग से समझाने के लिए प्रशांत किशोर मुस्लिम समुदाय को उनके धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ही समझाते हैं। वह कहते हैं कि जिस कौम की सबसे पवित्र किताब की शुरुआत ही पढ़ो इकरा शब्द से होती है, वह कौम आज अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता क्यों नहीं कर रही। वह इसे अल्लाह का हुक्म बताते हुए कहते हैं कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और उनके साथ इंसाफ करना जरूरी है। इसके विपरीत वे उन नेताओं को वोट दे रहे हैं जिन्होंने उनके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, सिर्फ बीजेपी के डर से लालटेन को वोट दे रहे हैं। गयाची के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में बिहार बदलाव इजलास में उन्होंने लालू और तेजस्वी यादव की पार्टी पर इशारों में हमला करते हुए कहा था कि मुस्लिम समाज के लोगों ने आज तक लालटेन का तेल बनकर खुद को जलाया है, लेकिन अब उन्हें अपनी रोशनी खुद बनने का वक्त है। प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान हैं और इस बदहाली के लिए बाहर वालों से ज्यादा खुद मुस्लिम समुदाय जिम्मेदार है, क्योंकि वे अपने लोगों में से नेता नहीं चुनते। यह रणनीति कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती की बीएसपी द्वारा अपनाई गई रणनीति की याद दिलाती है, जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को यह टास्क दिया गया था कि वे मुसलमानों को बताएं कि उनके हक की लड़ाई के लिए एक कायद की जरूरत है। प्रशांत किशोर भी वैसी ही बातें खुद समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप अपनी आवाज को ताकत नहीं देंगे, तब तक आपका प्रतिनिधित्व नहीं होगा। आप तादाद की चिंता छोड़िए और अपने हक की बात कीजिए। ऐसे लोगों को नेता बनाइए जो वाकई आपकी बात करें, न कि सिर्फ चुनाव के वक्त दिखें। वह अंत में याद दिलाते हैं कि लोगों ने भाजपा, मोदी योगी, यूसीसी, एनआरसी सब देख लिया है, इसलिए अब डरने की कोई वजह नहीं है। हालांकि प्रशांत किशोर मुस्लिम समुदाय को अपना नेता चुनने की सलाह देते हैं, पर असदुद्दीन ओवैसी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रशांत किशोर का कहना है कि बंगाल चुनाव के वक्त मुसलमानों ने ओवैसी और आईएसएफ की मौजूदगी के बावजूद टीएमसी पर भरोसा जताया था और वे कुछ नहीं कर पाए। उनका मानना है कि सीमांचल के मुसलमान इस बार 2020 जैसी गलती नहीं दोहराएंगे। उनकी पूरी कोशिश मुस्लिम मतदाताओं के मन से बीजेपी के डर को हटाकर उन्हें शिक्षा, प्रतिनिधित्व और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक से हटकर जनसुराज की ओर आ सकें। यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी यह डर के विरुद्ध अपील बिहार के मुस्लिम समुदाय के वोटिंग पैटर्न पर कितना असर डाल पाती है।